हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं प्राइस एक्शन का तीसरा पार्ट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे में आप किस तरीके से इस तरीके की एनालिसिस जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं उस पर आप डेली बेसिस पे किस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मैं खुद एक ट्रेडर हूं, मैं डेली ट्रेड बनाता हूं और मेरे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स भी दोस्तों मैं किस तरीके से बनाता हूं वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको दोस्तों कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो के लिए काफी लोगों के मेरे पास कॉल्स आए थे, कई लोगों के मैसेजेस आए थे और वो ये जानना चाह रहे थे और ये चाहते थे कि मैं अपने तीसरे पार्ट में उन फैक्टर्स को, उन टूल्स को मैं कवर करूं। तो एक शिकायत है मेरी दोस्तों आपसे कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आप वीडियो को पूरा देख तो लेते हैं बट उसे लाइक नहीं करते। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करा करिए। तो मैं ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं लेके जाऊंगा टेक्निकल चार्ट्स पे और आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। बट दोस्तों कहना चाहूंगा उससे पहले मैं आपको ग्रीन बोर्ड पे लेके जाऊंगा और वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, कुछ आपको स्ट्रेटेजीज आपको समझाऊंगा पहले, जिससे आप उस स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइव मार्केट में। तो पहला जो स्टेप होगा वो थ्योरेटिकल रहेगा और सेकंड जो स्टेप रहेगा वो दोस्तों प्रैक्टिकल रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ग्रीन बोर्ड पे लेके जाता हूँ और वहीं पे आपको समझाता हूँ कि हम किस तरीके की स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं और उन तरीके से दोस्तों आप कैसे पैसा बना सकते हैं। दोस्तों पहला जो स्टेप रहता है वो होता है कैंडल स्टिक। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि कैंडल स्टिक पे हमें काम करना काफी जरूरी है। कैंडल स्टिक हमें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं आती है तो कभी भी आप प्राइस एक्शन को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्राइस एक्शन के लिए कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता। कई लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन के लिए इंडिकेटर लगा देते हैं, 36 तरीके के इंडिकेटर लगाते हैं। तो जी एमएससीआईडी लगा दिया, आरएसआई लगा दिया, मनी फ्लो इंडेक्स लगा दिया, बॉलिंजर बैंड लगा दिया, स्टॉकेस्टिक लगा दिया, पैराबोलिक स्टार लगा दिया, कोई इचुमोको लगा लेता है, कोई सुपर ट्रेंड लगा लेता है या फिर कोई एडीएक्स लगा लेता है। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, इन तरीके के इंडिकेटर से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक आप प्राइस को फील नहीं करेंगे ना, जब तक प्राइस को अंदर से फील नहीं करेंगे तब से पैसा नहीं बना सकते, तब तक आप पैसा बना ही नहीं सकते। तो प्राइस को फील करना जरूरी है और प्राइस को फील करने के लिए आपको कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा। तो कैंडल स्टिक को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहला जो हम कवर करेंगे वो करेंगे कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक, राइट। अब कैंडल स्टिक में हमें क्या क्या चीजें देखनी है ये आप नोट कर लीजिए। कैंडल स्टिक में अब आपको देखना पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड क्या पॉजिटिव है, मार्केट का ट्रेंड क्या नेगेटिव है। अब दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक तो इंट्राडे होते हैं और दूसरे होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर क्या करते हैं, पोजीशन बनाने के लिए वो बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करते हैं, जैसे कि आवरली चार्ट, जैसे कि 4 आवरली चार्ट, डेली चार्ट। और जो इंट्राडे के ट्रेडर होते हैं वो 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का चार्ट देख के ट्रेड बनाते हैं। कई ऐसे इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जो 1-1 मिनट, 5-5 मिनट के चार्ट देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरीके के चार्ट कभी भी मत देखिएगा। तो कैंडलस्टिक चार्ट में आपको क्या देखना है, पहले उससे पहले आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड क्या पॉजिटिव है या ट्रेंड नेगेटिव है। अगर मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपको किस तरीके की कैंडल्स देखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पहले देखना कि कहीं शूटिंग स्टार तो नहीं बन रहा, क्या कोई इवनिंग स्टार पैटर्न तो नहीं बन रहा, इसके अलावा कहीं आपको कोई हैंगिंग मैन तो दिखाई नहीं दे रहा, या फिर इसके अलावा कोई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तो नहीं दिखाई दे रहा, या डार्क क्राउड कवर तो नहीं दिखाई दे रहा, या ट्वीजर टॉप जिसमें दोनों के हाई सेम होते हैं वो तो नहीं दिखाई दे रहा, या फिर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तो नहीं दिखाई दे रहा। कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पैटर्न बताए थे, कुछ ट्रेड आपको बताए थे, जैसे वेदांता बताया था, गेल बताया था, भारतीय एयरटेल बताया था। उनमें भी शूटिंग स्टार, बेरिश शराबी पैटर्न दिखाई दे रहे थे, जिससे क्या हुआ था, मार्केट में करेक्शन आई थी, काफी तेजी से आई थी। तो वो जो स्टॉक थे वो अप ट्रेंड में थे और अप ट्रेंड पे वो स्टॉक क्या नेगेटिव यानी कि डाउन ट्रेंड में आ गए थे। तो हमें क्या देखना है, पहले अप ट्रेंड देखना है और अप ट्रेंड में हमें देखना है कि क्या हमें इस तरीके के पैटर्न्स उसमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। दूसरा दोस्तों आपको बता देता हूं कि डाउन ट्रेंड में हमें किस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। क्या हमें नीचे मॉर्निंग स्टार दिखाई दे रहा है, क्या हमें हैमर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा क्या हमें इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, क्या हमें यहां पे बुलिश हैरामी दिखाई दे रहा है, बेरिश एंगल्फिंग हमें दिखाई दे रहा है,
पियर्सिंग पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है या फिर हमें ट्वीजर बॉटम दिखाई दे रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा, इन सारी कैंडल्स को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आज की वीडियो में तो एक एक कैंडल को नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि एक एक कैंडल को समझाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो कहना चाहूंगा कि दोस्तों इस तरह की कैंडल्स आपको देखनी पड़ेगी, बट उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपको जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको देखना है कि नेगेटिव ट्रेंड है यानी कि डाउन ट्रेंड है, तो उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, तो उसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने पड़ेंगे जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे पहली चीज क्या देखनी है आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न, बट उससे पहले क्या देखना है दोस्तों, ट्रेंड देखना है। अब मैं आपको दूसरी बात करता हूं, यानी कि मैं आपको बताता हूं कि सेकंड चीज हमें क्या देखनी है, वो देखनी है हमें चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न, अब चार्ट पैटर्न भी बहुत तरीके के होते हैं। चार्ट पैटर्न होते हैं जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम, अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन में भी ब्लॉफ पैटर्न होता है। इसके अलावा आपको कप विद हैंडल पैटर्न देखना पड़ता है। इसके अलावा आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग, फ्लैग पैटर्न, इसके अलावा बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमें चार्ट पे ज्यादातर दिखाई देती है, वो होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्केट में हर कोई बातें कर रहा होता है। अब किसी का भी फोन आता है, वो कहता है सर निफ्टी का लेवल क्या है, सर मुझे ना आप ना इस स्टॉक का लेवल बता दीजिए, यानी कि आप ये बता दीजिए कि फलाने फलाने स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है, फलाने फलाने स्टॉक का सपोर्ट क्या है। अब मार्केट में जो नया बच्चा आता है ना, उसे कुछ नहीं पता, उसे एक चीज पता है, क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ज्यादातर मार्केट में जो लोग होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, यानी कि ट्रेड बनाते हैं, और जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है, या टेक्निकल उन्हें आता भी नहीं, बट उन्होंने क्या है कि यूट्यूब की वीडियो से या फिर बिजनेस चैनल से सीख लिया। जो समझ में आने वाली चीज है ना, जो पहले ही सीधा दिमाग को हिट करती है, वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में जो नया बच्चा आता है ना, उसे कुछ नहीं आता, बस उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है। अगर आप बोलेंगे ना, उसे पूछेंगे कि निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या है, तो फटाक से बोल देगा जी 14,100। निफ्टी का सपोर्ट क्या है, 13,500। क्यों बोल देगा, क्योंकि लेवल्स ना उसे पता है। क्योंकि कैसे पता, क्योंकि लेवल्स उसे कहीं से ही मिल जाते हैं। चार्ट भी बता देता है, अगर वो चार्ट नहीं देखता तो मीडिया बता देता है, मीडिया नहीं देखता तो ब्रोकर बता देता है, ब्रोकर से पता नहीं चलता तो बहुत सारी एडवाइजरी कंपनीज है जो उन्हें बताती है कि निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। और निफ्टी के रेजिस्टेंस, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब हम पैरामीटर्स को दोस्तों बात करेंगे। पहले मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, यानी कि इंपॉर्टेंट टूल है, हम क्या करेंगे, उसी की बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बोर होने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें आपको दोस्तों आज की वीडियो में समझ में आएगी। तो वीडियो को ना अंत तक आपको देखना है, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है। अगर आपको मार्केट से पैसा नहीं कमाना तो वीडियो बंद कर दीजिए और कुछ और देखना स्टार्ट कर दीजिए, बट पैसा अगर आपको बनाना है तो वीडियो को आखिर तक देखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स की बात करेंगे। एक तो होता है चार्ट पे नॉर्मली आपने क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, जैसे कि इस तरीके से मार्केट चल रहा है, तो आपने क्या किया ना, ये रेजिस्टेंस निकाला और नीचे का क्या है, सपोर्ट निकाल लिया। एक तो ये तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का। सेकंड होता है दोस्तों, आप ट्रेंड लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। उसमें अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। दूसरा जो पैरामीटर है दोस्तों इसका, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब आप बोलेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए वैसे मैंने ऑनलाइन कोर्स में मैंने समझाया हुआ है इसके बारे में, बट आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक रिट्रेसमेंट लिया जाता है मार्केट के हाई और लो के हिसाब से। मार्केट का क्या लो था, मार्केट का क्या हाई था, उसमें एक रिट्रेसमेंट खींच दी जाती है। तो उसमें लेवल्स आते हैं 61.8, 50%, 38.2, 23.6, इस तरीके के लेवल्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है, वो ऐसे लेवल्स आ जाते हैं। तो लेवल्स के अकॉर्डिंगली क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यहां से इस तरीके से निकालते हैं। तो क्या है तीसरा पैरामीटर की अगर मैं बात करूं, तीसरा है पिवट पॉइंट कैलकुलेटर। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, पिवट पॉइंट कैलकुलेटर। पिवट पॉइंट कैलकुलेटर क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं। बेसिकली वो क्या था, प्रीवियस डे के हाई लो ओपन क्लोज लेता है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है। बेसिकली कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में आप प्रीवियस डे के हाई लो ओपन क्लोज डालते हैं, उसके हिसाब से वो लेवल्स दे देता है आपको कि भाई निफ्टी का लेवल ये है, निफ्टी का अगला लेवल ये है, निफ्टी का सपोर्ट ये है, निफ्टी का दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा ये है।
तो इस तरीके क्या होते हैं, आपको लेवल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको मार्केट से निकालने हैं तो पहला तो ये हो गया अपना चार्ट पैटर्न से देखा, दूसरा हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तीसरा होता है पिवट पॉइंट कैलकुलेटर। ये 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, इससे ज़्यादा भी पैरामीटर्स होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि कहीं ऐसे पैरामीटर्स होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कहीं ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। तो कहना चाहूँगा दोस्तों ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर से भी लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं किसी भी स्टॉक के, किसी भी इंडेक्स के, वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो 2 चीज़ें दोस्तों ये हो गई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं से इतना ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट में काम करता है, वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का भी दोस्तों अहम रोल हो जाता है, बट इंडिकेटर्स का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर्स देख के बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये तो प्राइस एक्शन है, ऐसा नहीं होता था। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है, मार्केट के अकॉर्डिंगली चलते हैं, मार्केट इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलते। कई लोग बोलते हैं कि ना इंडिकेटर में जब बाइंग आएगी ना तो मैं बाय कर लूंगा। मुझे एक चीज बताइए, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, और मुझे पता है कई लोग ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, बट कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि मार्केट में प्राइस क्या है। अगर आप चार्ट देख रहे हैं, अगर आप चार्ट देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ, ये देखिए, ये चार्ट है। ये चार्ट किससे चल रहा है, ये इंडिकेटर से चल रहा है या प्राइस से चल रहा है। ये बेसिकली है क्या, ये प्राइस ही तो है, और प्राइस को किसी इंडिकेटर की जरूरत है नहीं है। तो इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करता है, प्राइस इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते। पहली चीज, पहला ये रूल है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए और इसको बिल्कुल आप आखिर तक मत भूलिएगा कि प्राइस जो है अपने हिसाब से चलता है, प्राइस किसी इंडिकेटर के भरोसे नहीं चलता। बट लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर लगा देते हैं और इंडिकेटर में जो बाइंग और सेलिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली बाय और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, इंडिकेटर प्राइस को सिर्फ फॉलो करते हैं, उसको चलाते नहीं है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा मिथ था जो शायद मैंने आपका दूर कर दिया हो। तो यहां पे क्या करता हूं, डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाता हूं, बोर्ड पे आपको समझाता हूं। यहां पे देखिएगा आप कि यहां पे इंडिकेटर्स है, और इंडिकेटर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि MACD, ठीक है, बॉलिंजर बैंड, ठीक है, ADX हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, स्टॉकेस्टिक होता है, पॉलीवैलिक आर होता है, ठीक है, इसके अलावा विलियम परसेंटेज आर होता है, इसके अलावा सुपर ट्रेंड भी लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या था, इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड अपने बना सकते हैं। बट प्राइस एक्शन के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, आपको कैंडलस्टिक को सीखना पड़ता है, चार्ट पैटर्न को सीखना पड़ता है, और इंडिकेटर्स आपको सिर्फ ऐसे कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अब चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे सीखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास क्या निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ लगा दिया, और मैं क्या करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं एक इंटरडे ट्रेडर हूँ, और उसके हिसाब से मैंने क्या करा, इसके आवरली चार्ट को लगा दिया। ठीक है, आप इसको बिल्कुल सीखने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे, हम ना चार्ट को हर तरीके से देखते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने लास्ट की कैंडल देखी और लास्ट की कैंडल को देख के हमने अनुमान लगा लिया कि मार्केट डाउन है यहाँ पे। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट में गलती करते हैं। किस तरह की गलती है वो मैं बताता हूँ। वो सिर्फ लास्ट की कैंडल देखते हैं, लास्ट की कैंडल बेरिश बन गई तो बेच दो, ठीक है, और ये लाइन नीचे जा रही है इंडिकेटर की तो बेच दो। लास्ट की कैंडल बुलिश है तो खरीद लो, या लास्ट की जो कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो बाय कर लो। इस तरह की एनालिसिस नहीं करते। जब भी हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल चीजें देखते हैं। ओवरऑल कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं, पहले चार्ट को ना मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, चार्ट को मिनिमाइज करेंगे, हम देखेंगे कि अप ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमने क्या करा, अप ट्रेंड जहां से स्टार्ट हुआ, जो बॉटम बना था, हमने यहां पे देखा 11,635 से 11,635 से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था। दोबारा से यहां देखेंगे, फिर से मार्केट में डाउनफॉल आया, वो किस लेवल पे आया। ठीक है, तीसरा डाउनफॉल था, वो किस लेवल पे आया। यहां पे देखेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर गया, और यहां से देखिए यहां पे क्या करेक्शन आई है मार्केट में, बेसिकली स्मॉल क्या करेक्शन आई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट वापस से ऊपर गया, और ये क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहां पे हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। अब हमने क्या करा दोस्तों, हमने बहुत सारी चीजें देखी। एक काम करता हूं, मैं सारी लाइनें हटा देता हूं और सिर्फ एक ट्रेंड लाइन क्या करता हूं, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। इसको देखिए, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब आप बोलेंगे कि मैंने चार्ट को इतना मिनिमाइज क्यों करा। मिनिमाइज ज्यादा मैंने चार्ट को इसलिए करा क्योंकि मेरे को पुराना डेटा भी देखना होता है। अब पुराना डेटा मुझे एक चार्ट पे देखना है
तो मुझे कैंडल्स को छोटा करना पड़ेगा, उसका साइज को कम करना पड़ेगा। अब यहां पे हमने क्या करा, यहां पे ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट कर दी और हमने इसके हिसाब से अपना एक सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट कैसे लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको अब यहां पे जूम करूंगा क्योंकि मैंने अपनी लाइन जो है, ट्रेंड लाइन जो है वो क्या करिए, प्लॉट कर दी है। यहां पे देखेंगे, ये देखेंगे, मैं यहां पे इस तरीके से कर देता हूं, यहां पे देखेंगे। तो ये लेवल क्या है दोस्तों, 13,690 के आसपास था। तो मैंने क्या करा, अपना एक सपोर्ट बना लिया कि जब भी निफ्टी 13,690 के नीचे जाती है, 650 690 के आसपास का लेवल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी पोजीशन वहां पे शॉर्ट बना सकता हूं। तो मेरे दिमाग में आ गया 690 जब भी तोड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना लूंगा। दूसरा दोस्तों क्या कर सकता हूं, मैं इस तरीके से भी काम कर सकता हूं, यहां पे देखूंगा कि मैं प्रीवियस रेजिस्टेंस देखूंगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या है, किस लेवल का रेजिस्टेंस है। और जब मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस तक जाती है, यानी कि टच करके यहां पे कंसोलिडेट करती है, तो वहां पे मैं क्या देखूंगा, वहां पे मैं डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे क्या करता हूं दोस्तों, चार्ट को और भी जूम कर देता हूं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लास्ट की कैंडल्स देख रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा, हो सकता है शायद कंफ्यूजिंग हो, अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो नीचे मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। यहां पे देखेंगे, यहां पे अब देखिए प्रीवियस जो हाई है, यानी कि ये जो हाई है वो अभी तक यहां पे कहेंगे टच नहीं हुआ, यानी कि सेकंड जो रेजिस्टेंस था उसने फर्स्ट रेजिस्टेंस को अभी तक ब्रेक नहीं करा है, सेकंड जो हाई था उसने फर्स्ट हाई को अभी ब्रेक नहीं करा है। जब ये यहां तक जाएगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, तो वहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा, उस जगह पे हमें इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे और वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि यहां से प्राइस क्या वाकई में ऊपर की तरफ जाएगा या यहां से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा। बट उस तरीके की एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद देखना है कि एक बुलिश कैंडल इसको क्या करे, पेनिट्रेट करे और नेक्स्ट कैंडल उसका जब हाई ब्रेक करती है तो दोस्तों आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं, बट प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। हमेशा जब इंट्राडे ट्रेड करें तो इस तरीके की एनालिसिस का हमेशा यूज करें और यही एनालिसिस दोस्तों यूज होगी सपोर्ट के टाइम पे। एग्जांपल के तौर पे मार्केट का ट्रेंड क्या डाउन है और मार्केट क्या करता है, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, बट वहां पे आपको देखना है कोई बीरिश कैंडल जो कि पेनिट्रेट हो और अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करे, तो यहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं प्रीवियस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट में जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो या चाहे आप H4 का चार्ट देख रहे हो चाहे डेली का चार्ट देख रहे हो, तो इस तरीके की एनालिसिस करनी काफी जरूरी हो जाती है। ये तो हो गया दोस्तों चार्ट पैटर्न। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ट्रेंड लाइन को भी कवर कर सकते हैं आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी कवर कर सकते हैं आप, डबल टॉप को भी कवर कर सकते हैं, डबल बॉटम को भी कवर कर सकते हैं, ट्रिपल टॉप भी होता है, ट्रिपल बॉटम भी होता है, हेड एंड शोल्डर भी होता है, राउंडिंग टॉप भी होता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको मार्केट में एक साथ देखने पड़ते हैं। तो हमेशा हमें कोई लास्ट कैंडल नहीं देखनी, हमें फिर कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कल एक ट्रेड बनाया था, आप यहाँ पे देखेंगे वेदांता में। अब आप देखेंगे वेदांता में जब मैंने ट्रेड बनाया था और उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी थी तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, शूटिंग स्टार पैटर्न बना है और शूटिंग स्टार के हिसाब से हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्या करी थी, सेल में बना दी थी। तो यहाँ पे हमने किस तरीके एनालिसिस का यूज करा, तो यहाँ पे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करा और हमने साथ साथ ये भी देखा कि इस एरिया में मार्केट क्या था, पूरा कंसोलिडेट था। आप देखेंगे मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव क्या है, डाइवर्जेंस है। तो ये सारी एनालिसिस हमें एक साथ करनी पड़ती है, हमें चार्ट पैटर्न भी देखना पड़ेगा, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना पड़ेगा, इसके साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा हमें इंडिकेटर्स भी देखने पड़ेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको प्राइस एक्शन आज काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको बताना चाहूंगा कि सेम एनालिसिस दोस्तों मैं डेली बेसिस पे करता हूं। अब आज की वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि एक एक कैंडल के बारे में, ये कैंडल क्या कहती है, इस कैंडल का लॉजिक क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है, इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, इसके डाइवर्जेंस क्या है। तो कहना चाहूंगा दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, मेरी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट है मेरी www.chartanalysis.co.in। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके यूजर आईडी क्रिएट करिए, OTP पासवर्ड आएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस मात्र 8,000 रुपये है, जिसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई जाएगी।
इसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, मेरा एक प्राइवेट चैनल है वो भी आपको मिलेगा। और साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा संडे को मैं वेबिनार करता हूँ, वेबिनार भी आपको मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कभी भी, और आपके रिप्लाई भी दोस्तों मैं करूँगा। इसके साथ साथ आपको कहना चाहूँगा कि बीच बीच में मीटअप भी करता हूँ, तो आप मेरे मिलके भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है दोस्तों कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कुछ सीख के करिए। आप टेक्निकल एनालिसिस सीख के करिए। अगर आप टेक्निकल आपको आता है तो आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी कर सीख सकते हैं। आपको ऑप्शन बेसिकली आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से मार्केट से रिटर्न ले सकते हैं, कम पैसे में ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, और ज़्यादा पैसे लगा के आप कम रिटर्न किस तरीके से ले सकते हैं, बट वो रिटर्न क्या होगा, बिल्कुल सेफ रिटर्न होगा। हैजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ना कोशिश ये करिए आगे सीखने की। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप आए और कोई स्टॉक आपको अच्छा लगा तो बाय कर लिया, कोई स्टॉक अच्छा लगा तो सेल कर दिया। ये ना ये अंधाधुंध बाइंग सेलिंग करना, गैम्बलिंग करना ना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका ना रिजल्ट कुछ भी नहीं है। मार्केट में पैसा वो बनाता है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है नॉलेज के साथ। अब ऐसे कई लोग हैं जो टेक्निकल भी जानते हैं, ऑप्शन भी जानते हैं, बट फिर भी उन्हें नुकसान हो जाता है। बट वो कैलकुलेटेड नुकसान है, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क मैं उसे बोलूंगा। बट वो एक आध महीने उनको नुकसान हो सकता है, बट 11 महीने 10 महीने उनको प्रॉफिट रहता है। बट आपको क्या होता है, आपको प्रॉफिट ही नहीं रहता, आपको हमेशा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आप गैम्बलिंग करते हैं। तो कहना चाहूँगा दोस्तों सीख के करिए, सीख के करेंगे तो लॉन्ग टर्म टिकेंगे, और लॉन्ग टर्म टिकेंगे तो मार्केट से पैसा जरूर बनाएंगे। क्योंकि कहना चाहूँगा मार्केट समुंदर है, आप हाथ डालो कितना ही पैसा निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, राइट एजुकेशन चाहिए। तो राइट एजुकेशन के साथ ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कहना चाहूँगा अगर आपको फ्री वेबिनार चाहिए, फ्री संडे वेबिनार आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ से जाके आप मेरा फ्री वेबिनार ले सकते हैं। और कहना चाहूँगा अगर आपको आज की वीडियो के बाद भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।